आज है 19 फरवरी 2021, फ्राइडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की बात करेंगे। मॉर्गन स्टैनली ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का टारगेट यहाँ पर बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली रेस्ड इट्स प्राइस टारगेट ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू ₹600 फ्रॉम ₹525। जो पिछला मॉर्गन स्टैनली का टारगेट था वो 525 का था। 525 से टारगेट बढ़ा करके ₹600 कर दिया है, citing improvement in retail businesses and a turnaround in the corporate cycle. The new price target implies a 45% upside in the stock price. On Thursday, SBI shares gained 0.8% to close at ₹415.20. तो जो 415.20 रुपये का भाव है उससे जो नया टारगेट है 600, वो लगभग 45% अपसाइड है। तो जब कोई दिग्गज फर्म, मॉर्गन स्टैनली एक दिग्गज फर्म है, किसी भी स्टॉक का वो टारगेट देते हैं, रिवाइज करते हैं, तो उनके टारगेट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो रिस्पेक्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनकी एनालिसिस काफ़ी डीप में होती है। वो हर फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। वो जब किसी स्टॉक का टारगेट बढ़ाते हैं या रिवाइज करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उस स्टॉक में बाई कर देना है, लेकिन उनके टारगेट को देखना ज़रूरी है। उन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ाने के पीछे जो जो बातें बताई है उन बातों को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी एनालिसिस काफ़ी डीप में होती है और वो सभी तरह के फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद में टारगेट देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से इस आर्टिकल को पढ़कर मॉर्गन स्टैनली ने जो टारगेट 525 से बढ़ाकर 600 किया है तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स है, क्या रीजन है, आप जानिए। और अब देखते हैं कि पिछले कुछ समय में SBI का प्राइस का एक्शन कैसे रहा है। 2019 के जुलाई महीने में स्टॉक हाई बनाता है 373.80 का। 373.80 का हाई बनाने के बाद में 2020 के मई महीने में स्टॉक लो बनाता है 149.45 का। 149.45 का लो बनाने के बाद में 19 फरवरी 2021 अब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 400 रुपये 10 पैसे पर और अभी भी मार्केट आवर्स खत्म नहीं हुए हैं। तो 149.45 के लो बनाने के बाद में स्टॉक ने 373.80 के ऊपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक 400 रुपये के ऊपर भी गया था, लेकिन आज मार्केट में कमजोरी होने के कारण आज स्टॉक नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का जो टारगेट आया है वो टारगेट को देखना इम्पोर्टेंट है। किस फैक्टर्स को उन्होंने कंसीडर करके ये टारगेट दिया है वो समझना ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से वो पूरे आर्टिकल को पढ़िए। और मेरा भी ये मानना है कि SBI अच्छे रिटर्न आगे देगा। पास्ट में भी अच्छे रिटर्न दिए हैं और लंबे टाइम के निवेश करने पर SBI अच्छे रिटर्न देगा, मेरा ये मानना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनालिसिस और रिसर्च कीजिए और अपने डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। आपका वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।